गौतम बुद्ध का यह विचार इस बात को गहराई से उजागर करता है कि जो व्यक्ति दूसरों की मदद और सहयोग के लिए हमेशा तैयार रहता है, वह अक्सर अपने भीतर एक अकेलापन महसूस करता है। इसका कारण यह हो सकता है कि ऐसे लोग दूसरों की खुशियों और समस्याओं में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने लिए समय नहीं निकाल पाते। बुद्ध के दृष्टिकोण से यह एक सत्य है कि जो लोग अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करते हैं, उन्हें समाज से अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। उनके अकेलेपन को भी आत्मिक शांति और ध्यान के माध्यम से समझा और स्वीकारा जा सकता है। इससे यह सीख मिलती है कि जीवन में दूसरों की मदद करना बहुत बड़ा पुण्य है, लेकिन अपने भीतर की संतुलन और खुशी को बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। गौतम बुद्ध ने जीवन के अनेक पहलुओं पर गहन शिक्षाएं दी हैं, और उनकी शिक्षा में यह बात स्पष्ट रूप से शामिल है कि संवेदनशीलता, करुणा और दूसरों का भला करने वाले व्यक्ति कई बार अकेलापन महसूस कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लोग दूसरों के दुख को समझते हैं और हर किसी का साथ देने की कोशिश करते हैं, वे अक्सर अपने हितों को पीछे छोड़ देते हैं। समाज में हर व्यक्ति इस संवेदनशीलता को न समझ पाता है और न ही उसे महत्व देता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में यह भी कहा गया है कि अकेलापन बुरा नहीं है, बल्कि यह आत्मचिंतन और आत्मिक विकास के लिए एक अवसर हो सकता है। उन्होंने यह बताया कि व्यक्ति को अपनी ऊर्जा और ध्यान को भीतर की ओर लगाना चाहिए ताकि वह सच्चा शांति और ज्ञान प्राप्त कर सके। उनकी शिक्षा यह संदेश देती है कि करुणा का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह आत्मिक संतोष और शांति का मार्ग है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार जो व्यक्ति सबका साथ देते हैं और दूसरों के लिए बिना किसी स्वार्थ के कार्य करते हैं, वे अक्सर खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसा व्यक्ति सांसारिक इच्छाओं और सांसारिक मोहमाया से ऊपर उठकर केवल दूसरों की भलाई में लगा रहता है। बुद्ध ने कहा, एक करुणा और सेवा का मार्ग कठिन है। दूसरों की सहायता करना और उनका साथ देना एक पवित्र कार्य है, लेकिन यह हमेशा आसान नहीं होता। लोग अक्सर ऐसे व्यक्तियों के बलिदान को न तो समझ पाते हैं और न ही उसकी सराहना करते हैं। 2. अकेलेपन का महत्व। अकेले रहना हमेशा नकारात्मक नहीं होता। बुद्ध ने ध्यान और विपश्यना के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने पर जोर दिया। जब व्यक्ति अकेला होता है, तब वह अपने भीतर की गहराई को समझ सकता है और सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। 3. संसार का स्वभाव। दुनिया की प्रकृति ऐसी है कि लोग अपने स्वार्थ में लिप्त रहते हैं। वे तभी साथ देते हैं जब उन्हें कुछ लाभ हो। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कार्य करता है, उसे अक्सर दुनिया से वैसा ही प्रतिफल नहीं मिलता। 4. सच्चा संतोष भीतर है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि सच्ची खुशी और शांति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और अपने भीतर की समझ में है। दूसरों के लिए कार्य करते हुए भी अगर व्यक्ति ध्यान और साधना के माध्यम से खुद को केंद्रित रखे, तो वह अकेलेपन को भी सकारात्मक रूप में देख सकता है। निष्कर्ष, जो लोग सबका साथ देते हैं और दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं, वे भले ही अकेले महसूस करें, लेकिन उनका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। यह अकेलापन असल में उनके भीतर के सच्चे आत्मज्ञान और शांति का मार्ग है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में यह गहराई से बताया गया है कि दूसरों की मदद करना और सबका साथ देना एक आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है, जो कठिन तो है, लेकिन अत्यंत मूल्यवान भी। आइए इसे और विस्तार से समझते हैं। 1. अकेलेपन का महत्व। बुद्ध ने कहा है कि अकेलापन एक मौका है आत्मचिंतन का। जब व्यक्ति अकेला होता है, तो उसे अपने भीतर झांकने और अपने वास्तविक स्वभाव को पहचानने का अवसर मिलता है। उन्होंने इसे इस प्रकार समझाया,
ध्यान और शांति। अकेलापन ध्यान के लिए जरूरी है। यह हमें जीवन की अशांति से अलग करता है और मन को शांत करता है। सत्य की खोज। अकेलापन सच्चाई को समझने का समय देता है। बुद्ध ने अपने ध्यान और चिंतन के समय में यही अनुभव किया। 2. करुणा और त्याग का फल। करुणा के मार्ग पर चलने वाले लोग अक्सर यह महसूस करते हैं कि वे समाज से अलग हैं। लेकिन बुद्ध ने यह सिखाया कि करुणा का असली फल आध्यात्मिक संतोष है। त्याग के माध्यम से स्वतंत्रता। जो व्यक्ति दूसरों का भला करने के लिए अपना स्वार्थ त्याग देता है, वह जीवन के बंधनों से मुक्त हो जाता है। दूसरों का बोझ उठाना। बुद्ध ने यह कहा कि जो व्यक्ति दूसरों की परेशानियों को समझता है और उनकी मदद करता है, वह एक ऊंचे स्तर की मानवता को दर्शाता है। 3. अवसर के रूप में संघर्ष। जब आप सबका साथ देते हैं तो यह जरूरी नहीं कि हर कोई आपकी सराहना करेगा। धैर्य और सहनशीलता। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में आलोचनाओं और अस्वीकृति का सामना करने का साहस ही हमें मजबूत बनाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण। अकेलापन और संघर्ष को अवसर के रूप में देखा जाए, जिससे आप और अधिक दृढ़ और करुणामय बन सकें। 4. सच्चा साथी। आपका अंतर्मन। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि सबसे अच्छा साथी आपका अपना अंतर्मन है। जब आप अपने भीतर शांति और आनंद को समझ लेते हैं, तो बाहरी दुनिया के साथ की आवश्यकता कम हो जाती है। 5. सार्वभौमिक सत्य। बुद्ध ने समझाया कि जीवन में हर कोई अकेला है, क्योंकि यह जन्म और मृत्यु का चक्र व्यक्तिगत है। लेकिन जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं, वे अपने अकेलेपन को सृजनात्मक ऊर्जा में बदल देते हैं। लोक हित में जीवन। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कार्य करता है, वह दूसरों के जीवन में रोशनी लेकर आता है। आत्मा की उन्नति। सबका साथ देने वाले व्यक्ति का आत्मिक विकास बहुत ऊंचा होता है। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध का संदेश यही है कि सबका साथ देने वाले लोग भले ही दुनिया की नजर में अकेले हों, लेकिन वे एक उच्च स्तर की मानवता का प्रतीक होते हैं। उनका अकेलापन नकारात्मक नहीं, बल्कि उनके आत्मिक विकास का दर्पण होता है। वे अपने कर्मों और करुणा के माध्यम से संसार में शांति और सच्चाई का संदेश फैलाते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं इतनी गहरी और व्यापक हैं कि सबका साथ देने वालों का अकेला रह जाना उनके सिद्धांतों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक विषय बनता है। इसे और विस्तार से समझा जा सकता है। 1. सच्चे समर्थक का महत्व। बुद्ध ने कहा कि हर व्यक्ति जो सच्चे दिल से सबका साथ देता है, वह स्वयं एक प्रकाश बन जाता है। लेकिन यह प्रकाश अक्सर दूसरों को उनके अंधकार को दिखाता है, और यही कारण है कि लोग ऐसे व्यक्ति से दूरी बना सकते हैं। समाज का व्यवहार। लोग अक्सर उनके साथ अधिक जुड़ते हैं जो उनकी स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करते हैं। निस्वार्थ मदद करने वाले को समाज समय पर नहीं समझ पाता। निर्भीकता। बुद्ध ने कहा, जो अकेले चलने को तैयार है, वही सच्चा पथिक है। यह बताता है कि सत्य और करुणा के मार्ग पर चलने वाले को निर्भीक और आत्मनिर्भर होना चाहिए। 2. बुद्धत्व का मार्ग ही अकेलापन है। बुद्ध ने स्वयं अपने जीवन में इस सच्चाई का अनुभव किया। जब उन्होंने घर, परिवार और राजपाट छोड़ा, तो वे पूरी तरह अकेले थे। लेकिन इस अकेलेपन ने उन्हें ज्ञान का सर्वोच्च स्तर प्राप्त करने का मार्ग दिखाया। निर्वाण प्राप्ति का मार्ग। अकेलापन बुद्धत्व की पहली शर्त है। जब व्यक्ति अपने मन की चंचलता और बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं से अलग हो जाता है, तभी वह सत्य के करीब पहुंचता है। अंतर्मन का अन्वेषण। बुद्ध ने सिखाया कि अकेलापन हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। यह हमें हमारी असली इच्छाओं, कमजोरियों और शक्तियों को पहचानने में मदद करता है। 3. त्याग और आत्मसमर्पण।
जो व्यक्ति सबका साथ देता है वह त्याग के मार्ग पर होता है। स्वार्थ त्याग। ऐसे व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पीछे रखकर दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं। आध्यात्मिक समर्पण। उनका यह त्याग उन्हें संसार के झूठे सुखों से मुक्त कर देता है और परम शांति के करीब ले जाता है। बुद्ध ने इसे परम आनंद का द्वार कहा। 4. दूसरों के प्रति करुणा का मूल्य। बुद्ध ने कहा कि करुणा वह शक्ति है जो व्यक्ति को दिव्यता के करीब ले जाती है। लेकिन जो व्यक्ति करुणा और प्रेम का मार्ग अपनाता है वह कई बार खुद को अकेला पाता है, क्योंकि लोग उनकी भावना को समझ नहीं पाते, उनकी निस्वार्थता को कमजोरी मानते हैं। उनकी अपेक्षाओं और दूसरों के आदर्शों में बड़ा अंतर होता है। बुद्ध ने सिखाया कि ऐसे समय में हतोत्साहित होने के बजाय इसे मानवता की सेवा के एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। 5. सबका साथ देने वालों का योगदान अमर है। अकेलेपन का सामना करने वाले लोग अपनी पहचान से ऊपर उठकर दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। शाश्वत प्रभाव। उनके कार्य भले ही अल्पकाल में समझे न जाएं, लेकिन उनका प्रभाव दीर्घकालिक और अमर होता है। बुद्ध के शब्द। बुद्ध ने कहा था, एक दीपक जलाने से अंधेरे का नाश होता है, लेकिन दीपक जलाने वाले को यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि सभी उसकी सराहना करेंगे। 6. सभी का सार। जो व्यक्ति सबका साथ देता है और दूसरों के लिए जीता है उसे अकेलेपन से डरने की आवश्यकता नहीं है। अकेलापन ध्यान, आत्मनिरीक्षण और आत्मज्ञान का मार्ग बन सकता है। बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि सच्चा आनंद और शांति भीतर की यात्रा में है, न कि बाहरी संसार के संबंधों में। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की शिक्षा हमें यह समझने में मदद करती है कि सबका साथ देने वालों का अकेलापन एक कठिन लेकिन अनमोल अनुभव है। यह न केवल आत्मा को ऊंचा उठाने वाला है, बल्कि संसार के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। अकेलापन अगर सही दृष्टिकोण के साथ स्वीकार किया जाए तो यह सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को जितना गहराई से समझा जाए उतना ही उनके संदेशों का महत्व बढ़ता जाता है। जो लोग सबका साथ देते हैं वो अकेले क्यों रह जाते हैं, इस विचार को और विस्तार से समझते हैं। 1. सच्चे मार्ग पर चलने की कठिनाई। बुद्ध ने कहा, धम्म सत्य का मार्ग पर चलना आसान नहीं है। जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ होकर सबका भला करता है तो उसे अक्सर समाज के स्वार्थपूर्ण व्यवहार और अपेक्षाओं का सामना करना पड़ता है। अधिकतर लोग अपने स्वार्थ और इच्छाओं में उलझे होते हैं, जबकि सबका साथ देने वाले व्यक्ति का उद्देश्य बहुत उच्च होता है। यही अंतर अकेलेपन का कारण बनता है। 2. अहंकार से परे जीवन। बुद्ध की शिक्षा कहती है कि सबका साथ देने वाले लोग अपने अहंकार को त्याग चुके होते हैं। वे दूसरों की मदद बिना किसी प्रशंसा की चाह के करते हैं। लेकिन समाज में अधिकतर लोग अहंकार और प्रशंसा की भूख में जीते हैं। इस वजह से वे ऐसे निस्वार्थ व्यक्तियों को न समझ पाते हैं और उनसे दूर हो जाते हैं। 3. अकेलेपन का रूपांतरण। बुद्ध ने यह भी कहा कि अकेलापन दुखदाई नहीं है, अगर आप इसे आत्मिक विकास के लिए उपयोग करें। अकेलापन ध्यान का माध्यम है। ध्यान के दौरान व्यक्ति अपने भीतर झांक सकता है और सच्ची शांति का अनुभव कर सकता है। मौन की शक्ति। बुद्ध ने मौन को बहुत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, जो अकेला है वही सच्चे अर्थों में ध्यान और मौन को समझ सकता है। 4. करुणा के मार्ग पर चलने वालों की परीक्षा। जो लोग सबका साथ देते हैं उनका जीवन अक्सर संघर्ष और कठिनाइयों से भरा होता है। यह कठिनाइयां उनकी आंतरिक शक्ति और सहनशीलता की परीक्षा लेती हैं। बुद्ध ने कहा,
सत्य का मार्ग कांटों भरा है, लेकिन यह मार्ग ही आनंद का स्रोत है। ऐसे व्यक्ति न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी उनके दुहक से बाहर निकालते हैं। 5. सच्चा अकेलापन और सामाजिक अकेलापन। बुद्ध ने सामाजिक अकेलेपन और आत्मिक अकेलेपन में अंतर बताया। सामाजिक अकेलापन वह है जब लोग आपको समझते नहीं या आपकी निस्वार्थता की सराहना नहीं करते। लेकिन आत्मिक अकेलापन शुद्धता और आत्मज्ञान का स्रोत है, जिसमें व्यक्ति स्वयं को समझने के लिए समय देता है। 6. बुद्ध का व्यक्तिगत अनुभव। गौतम बुद्ध के जीवन में भी यह सच देखा जा सकता है। उन्होंने सत्य की खोज के लिए राजमहल, परिवार और हर सांसारिक सुख का त्याग किया। ध्यान और तपस्या के वर्षों में उन्होंने गहरे अकेलेपन का अनुभव किया, लेकिन यह अकेलापन ही उनके ज्ञान और करुणा का आधार बना। उनके अनुभव ने उन्हें यह सिखाया कि जो सत्य और करुणा के मार्ग पर चलता है वह दुनिया के शोर से दूर होता है, लेकिन उसकी आत्मा असीमित शांति में डूबी रहती है। 7. लोगों की सीमित समझ। बुद्ध ने कहा कि अधिकांश लोग अपने स्वार्थ और अज्ञानता के कारण निस्वार्थता और करुणा को नहीं समझ पाते। लेकिन सबका साथ देने वाले व्यक्ति को इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। बुद्ध के अनुसार जो दूसरों को समझाने की कोशिश करता है उसे पहले धैर्य और करुणा का अभ्यास करना चाहिए। 8. दीर्घकालिक प्रभाव। जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं उनका योगदान भले ही तुरंत न समझा जाए, लेकिन उनकी शिक्षा और कर्म लंबे समय तक प्रेरणा देते हैं। बुद्ध ने कहा, एक दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं और फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। ऐसे व्यक्तियों का अकेलापन केवल दिखावा है, उनका प्रभाव अदृश्य रूप से समाज पर बना रहता है। 9. धम्म पर विश्वास रखें। बुद्ध ने सिखाया कि सत्य और धर्म का पालन करने वाले को किसी की प्रशंसा की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा, तुम अपने दीपक स्वयं बनो। यह संदेश आत्मनिर्भरता और सच्चे पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध का संदेश यही है कि सबका साथ देने वाले लोगों का अकेलापन उनकी आत्मा को और अधिक ऊंचाई पर ले जाता है। यह अकेलापन दुखदाई नहीं बल्कि आत्मज्ञान और आंतरिक शांति का मार्ग है। ऐसे लोग समाज के लिए एक आदर्श बनते हैं और उनकी करुणा और त्याग हमेशा के लिए याद रखे जाते हैं। यह अकेलापन असल में एक नई शुरुआत है जो आत्मा को परिपूर्ण बनाती है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में अकेलापन और सबका साथ देने का संबंध और भी गहराई से समझा जा सकता है। यह एक साधारण विचार नहीं बल्कि मानव जीवन और आध्यात्मिकता का मूल है। आइए इसे और अधिक विस्तार से समझते हैं। 1. सबका साथ देने का अर्थ। बुद्ध ने सबका साथ देने का अर्थ केवल शारीरिक मदद से नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक समर्थन से जोड़ा। करुणा का विस्तार, सबका साथ देने वाला व्यक्ति दूसरों के दुख को महसूस करता है और उसे कम करने के लिए प्रयास करता है। निर्विकार सेवा, यह सेवा बिना किसी स्वार्थ, प्रशंसा या बदले की उम्मीद के की जाती है। लेकिन संसार में अधिकांश लोग इन उच्च आदर्शों को समझने और अपनाने में असमर्थ होते हैं, जो अकेलेपन का कारण बनता है। 2. अकेलापन एक आध्यात्मिक अवसर। बुद्ध ने कहा था, यदि तुम अकेले हो तो यह समय है कि तुम अपने भीतर का सत्य खोजो। अकेलापन का भय छोड़ो। अकेलापन आपको अपने सच्चे स्वभाव और आत्मा के साथ जोड़ता है। बुद्ध ने इसे विवेक का पथ कहा। अकेलेपन का रूपांतरण, यह समय ध्यान, आत्मचिंतन और ज्ञान प्राप्ति का सबसे उपयुक्त अवसर है। 3. कर्मयोगी का अकेलापन। जो व्यक्ति सबका साथ देता है वह कर्मयोगी होता है, लेकिन समाज में उसे अक्सर गलत समझा जाता है। लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं
और जब वह उन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाता तो उसे अलग थलग कर दिया जाता है। फिर भी बुद्ध ने सिखाया कि ऐसा व्यक्ति सत्य के मार्ग पर अग्रसर होता है और उसे अपनी ऊर्जा बाहरी प्रतिक्रियाओं पर नहीं बल्कि अपने कर्म पर केंद्रित करनी चाहिए। 4. अकेलापन और मानसिक शांति। बुद्ध ने कहा, जो अकेला है वही शांत है। अकेलेपन में व्यक्ति का ध्यान केवल स्वयं पर केंद्रित होता है। यही ध्यान उसे बाहरी दुनिया के संघर्षों से अलग करता है और आत्मिक शांति की ओर ले जाता है। 5. सांसारिक मोह का त्याग। सबका साथ देने वाला व्यक्ति सांसारिक मोहमाया को त्याग देता है। यह त्याग उसे समाज से भले ही अलग कर दे, लेकिन यह मुक्ति की ओर पहला कदम होता है। बुद्ध ने इसे निर्वाण का द्वार कहा। 6. सामाजिक अस्वीकार्यता। समाज अक्सर निस्वार्थ और सच्चे लोगों को समझने में असफल रहता है। बुद्ध ने कहा था, इस संसार में सत्य बोलने वाले को हमेशा संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि लोग सत्य सुनना पसंद नहीं करते। जो सबका साथ देता है वह कभी कभी समाज के लिए चुनौती बन जाता है, क्योंकि वह स्वार्थ और मोह की सीमा को तोड़ता है। 7. बुद्धत्व का मार्ग। बुद्ध ने स्वयं अकेलेपन का गहन अनुभव किया। गृहत्याग के बाद उन्होंने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की। यह अकेलापन उनके लिए ज्ञान का मार्ग बना। उन्होंने महसूस किया कि अकेलेपन से डरना नहीं चाहिए बल्कि इसे अपनाना चाहिए। 8. अकेलेपन से प्रेम करना। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा सबसे सच्चा साथी तुम्हारा अंतर्मन है। जब आप अपने भीतर शांति प्राप्त करते हैं तो बाहरी दुनिया के साथ या अकेले होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। यह आत्मनिर्भरता ही असली शक्ति है। 9. संत और समाज। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि जो व्यक्ति समाज की भलाई के लिए कार्य करता है वह भले ही अकेला महसूस करे, लेकिन वह समाज का सबसे बड़ा संरक्षक है। उनका योगदान अमूल्य है। वह लोगों के जीवन में अंधकार को मिटाने के लिए एक दीपक के समान होता है। लंबे समय तक प्रभाव। ऐसे व्यक्ति के कार्य भले ही तुरंत न समझे जाएं, लेकिन उनका महत्व हमेशा बना रहता है। 10. अंतिम शिक्षा। बुद्ध ने अपने जीवन के अंत में कहा था, अपदीपो भव, स्वयं दीपक बनो। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपने भीतर की रोशनी और शक्ति को पहचानना चाहिए। जो व्यक्ति अकेला है और सबका साथ देता है वह स्वयं एक ऐसा दीपक बन जाता है जो दूसरों को भी रोशनी दिखाता है। निष्कर्ष, सबका साथ देने वाले व्यक्ति का अकेलापन एक साधारण घटना नहीं है। यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो उसे समाज की सीमाओं से ऊपर उठाकर परम सत्य और आंतरिक शांति की ओर ले जाती है। गौतम बुद्ध का संदेश यही है कि ऐसा अकेलापन दुख का कारण नहीं बल्कि आत्मज्ञान और मुक्ति का मार्ग है। अकेले रहकर भी सबका साथ देना ही असली करुणा और सच्चा जीवन है।